मैं इंजीनियर लक्कू सिंह और मेरे को इंडस्ट्री लाइन में 3 से 4 साल हो चुका है डिजाइनिंग फील्ड में एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो आज हम बात करने वाले हैं डिजाइनिंग फील्ड की। तो डिजाइनिंग फील्ड में क्या क्या सॉफ्टवेयर आते हैं और क्या सॉफ्टवेयर हम खत्म आगे करने वाले हैं। तो बात करेंगे आज डिजाइनिंग। जब भी हम डिजाइनिंग लाइन में आना चाहते हैं तो हमारा बेसिक स्टार्ट होता है ड्राइंग। तो सबसे पहले हमको ड्राइंग को पढ़ना आना चाहिए, कैसे हम ड्राइंग को रीड करते हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ दिखती है, उसका साइड व्यू क्या होता है, फ्रंट व्यू क्या होता है एंड टॉप व्यू क्या होता है। मेन चीज़ इसमें यही होती है डिजाइनिंग में कि हमारा कौन सा व्यू कहाँ पर दे रखा है, क्या उसका सेक्शन व्यू है, क्या उसका फ्रंट व्यू है, साइड व्यू क्या है, टॉप व्यू क्या है। तो बात करेंगे हम डिजाइनिंग लाइन में आने के लिए सबसे पहले आपको ड्राइंग को रीड करना आना चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे सॉफ्टवेयर। जो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर होता है वो आपका ऑटोकैड होता है। ऑटोकैड में अलग अलग तरीके के डिजाइन बनाए जाते हैं। तो हम थोड़ा बात करेंगे ऑटोकैड। ऑटोकैड क्या है? ऑटोकैड एक कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम है जिसको बिल्डिंग, पुल, कंप्यूटर चिप एंड मैकेनिकल के ऑटोमोबाइल्स के कुछ पार्ट उसमें डिजाइन किए जाते हैं। 3D एंड 2D दोनों तरीके के हम पार्टों को डिजाइन कर सकते हैं, ब्लूप्रिंट बना सकते हैं एंड ऑटोकैड को बनाने और वितरण करने के श्रेणी में ऑटोडेस्क INC को जाता है। और यह एक प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन में से एक है जिसको पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल में लिया जा सकता था। ऑटोकैड को शुरुआत में इंटरसेक्शन के नाम के प्रोग्राम से लिया गया था जिसको प्योरिटी भाषा के तौर पर लिखा गया था। आगे बात करेंगे हम ऑटोकैड का इतिहास। ऑटोकैड कुछ साल 1982 में जॉन वॉकर ने स्थापित किया था। जॉन और उसके 15 साथियों ने 5 अलग अलग प्रकार के डेस्कटॉप ऑटोमेशन एप्लीकेशन का निर्माण किया था जिनसे उन्हें आशा था कि उनमें से एक चल पड़ेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा कि उन 5 में से ऑटोकैड उनका सफल प्रयोग बनकर सामने आया। उन्होंने इस सबसे पहले लॉन्च वैगर के कैमडेक्स ड्रैग फेयर की दुनिया से सामने PC पर चलाने वाले सबसे पहले कैड प्रोग्राम के तौर पर पेश किया था। 1986 में ऑटोकैड के लॉन्च होने के 4 वर्ष बाद यानी 4 साल बाद ही यह दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल और वाला डिजाइन एप्लीकेशन बन गया। इसमें आज भी यह स्थान बरकरार था। दिसंबर 1982 में लॉन्च होने के बाद ऑटोकैड ने अब तक काफी वृद्धि देखी है। 37 सालों में ऑटोकैड ने 35 संस्करण लॉन्च किए हैं। 37 सालों में ऑटोकैड ने अपने सॉफ्टवेयर में भिन्न भिन्न व्यवसायों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई नए फीचर्स जोड़े हैं। यह सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन और कस्टमाइजेशन के लिए A+ को सपोर्ट करता है जिसके माध्यम से यह ऑटोकैड आर्किटेक्चर, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल और ऑटोकैड सिविल 3D के निर्माण में काफी सहायक होता है। इसके अलावा ऑटोडेस्क ने कई मोबाइल और क्लाउड आधारित एप्लीकेशन का भी निर्माण किया है। तो ये हमारा छोटा सा एक ऑटोकैड के बारे में थोड़ा, जब उसको लॉन्च किया था, ये उस टाइम का एक स्पीच दिया है।
तो आगे बात करेंगे हम प्रैक्टिकल में ऑटोकैड दिखता कैसे है, क्या सॉफ्टवेयर है और उससे हम क्या क्या डिजाइन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आगे बात करेंगे हम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है उसको आगे रन करते हैं। तो आगे बात करने वाले हैं हम सॉफ्टवेयर ऑटोकैड। जब हम ऑटोकैड को ओपन करते हैं तो हमारे कुछ ये सामने फीचर्स हैं, कुछ इस तरीके से हमारा नजर आता है। तो सबसे पहले गेट स्टैंडर्ड, उसके बाद में रिसेंट डॉक्यूमेंट, उसके बाद में नोटिफिकेशन। तो गेट स्टैंडर्ड में क्या होता है कि नीचे कुछ ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि ओपन फाइल। अगर आपने कोई ऑटोकैड की कोई भी फाइल आपने बना रखी है तो आप वहां से ओपन फाइल पे जाके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में लिखा है स्टार्ट ड्राइंग। अगर आपको कुछ न्यू स्टार्ट करना है तो आपको स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका वहां से एक नया पेज स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे रिसेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपने कोई फाइल बना रखी है, रिसेंट में जो भी आपने कुछ काम किया है तो वो फाइल आपकी रिसेंट डॉक्यूमेंट में शो करेगी। आगे आ जाता है नोटिफिकेशन। अगर आपके पास में ऑटोकैड का लाइसेंस है, उसमें जो भी कुछ नोटिफिकेशन आती हैं पर मंथ, क्या चेंज होने वाला है, क्या अपडेट होता है, उसमें से कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपकी लाइसेंस के थ्रू आती रहती है। तो आगे बात करेंगे हम ऑटोकैड। तो ये हमारा स्टार्टिंग पोर्शन था कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं, क्या क्या हमारे व्यू आते हैं स्टार्टिंग में। तो बात करेंगे हम स्टार्ट ड्राइंग, यानी कि अभी हमारे पास में कुछ नहीं है, स्टार्ट से हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है और बात करेंगे हम कुछ कमांड इंटरफेस की। तो इंटरफेस में क्या क्या हमारे कमांड आ जाती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ड्रॉ में कुछ कमांड है जो आपकी जैसे लाइन कमांड होगी, पॉलीलाइन कमांड होगी, सर्कल हो गया, आर्क होगी। तो ये हमारी रेक्टेंगुलर कमांड होगी, एलिप्स कमांड होगी और ग्रेडियंट कमांड होगी। तो ये हमारी जो आती हैं ड्रॉ में आती हैं। उसके बाद में आ जाती है हमारी मॉडिफाई। तो मॉडिफाई में भी कुछ कमांड हमारी है जिसमें मूव कमांड है, मिरर कमांड है, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, स्केल और फ्लैट और चैम्फर। तो ये चीज कमांड हमारी आपकी नोटिफिकेशन में आ जाती हैं। जैसे ट्रिम हो गया, एरे कमांड होगी, ऑफसेट हो गया। तो ये हमारी कमांड मॉडिफाई में आती है। आगे बात करेंगे हम एनोटेशन। एनोटेशन में क्या होता है, अगर आपको कोई भी ड्राइंग बनाई गई है, अगर उसमें टेक्स्ट आपको ऐड करना है तो टेक्स्ट आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर कोई भी आपने पार्ट डिजाइन कर रखा है, अगर उसकी डायमेंशन आपको चाहिए तो आप वहाँ से डायमेंशन देख सकते हो, उसका एंगल देख सकते हो, लीनियर डिस्टेंस है उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो। अलग अलग तरीके के पैरामीटर उसकी आप वहाँ पे डाल सकते हो। आगे बात करेंगे लेयर का यूज होता है किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना, यानी कि कोई भी चीज आपको अलग से शो करानी है तो आप वहां पे लेयर का अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। लेयर, इसमें काफी तरह की लेयर होती हैं। जैसे आपका इंटीरियर डिजाइन हो गया, उसमें काफी सारी लेयरों का यूज किया जाता है। मैकेनिकल में भी अगर कोई पार्ट आप डिजाइन कर रहे हो तो आप अलग अलग लाइन को लेके, अलग अलग कलर उसमें लेके, लेयरों का यूज करके अलग अलग तरीके के सर्कल आप मेंशन कर सकते हो। कोई भी रेक्टेंगुलर पार्ट है उसके अलग अलग तरीके से आप लेयरों का यूज करके बना सकते हो। तो आगे ब्लॉक हो गया, प्रॉपर्टीज होगी, तो इसमें भी थोड़ा लेयर का यूज होता है। अलग अलग तरीके के कलर यूज करके हम लेयर का यूज अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आगे अगर कोई भी पार्ट बना रखा है, उसका ग्रुप बनाना हो, एक साथ ऐड करना हो, तो वहाँ पे हम ग्रुप का यूज करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे डायमेंशन, यूटिलाइजेशन। तो मेजर वहाँ से आप अलग अलग तरीके से हम उसकी डायमेंशनों का पता कर सकते हैं। आगे आपका है पेस्ट, वही कॉपी पेस्ट वाला हो जाता है, क्लिप बोर्ड हो जाता है। और आगे जो भी आपने कोई भी
ड्राइंग बनाई है, अगर आपको व्यू करके देखना है तो लास्ट में जाके उसको व्यू करके आप देख सकते हो। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग तरीके की ये कमांड है और हम एक तरफ से सभी कमांडों पे काम करेंगे। किस कमांड का क्या काम है, क्या हम काम कर सकते हैं अलग अलग टाइप से, लाइन कमांड क्या होती है, पॉली लाइन क्या होती है, सर्कल क्या होती है, किस तरीके से हम आगे डिजाइन करेंगे। तो वो इस तरीके से हम यहाँ से आप यूज करके उस डिजाइन को आगे बना सकते हो। तो आगे हम बात करेंगे, जब हमारा ऑटोकैड स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहले हमारी कमांड आती है यूनिट कमांड। तो सबसे पहले हम अपने पैरामीटर सेट करते हैं और जो हमको यूनिट दे रखी है उस यूनिट को हम फ्लो में यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसको फील करते हैं। तो बात करेंगे हम यूनिट कमांड। तो यूनिट कमांड के लिए सबसे पहले उसकी शॉर्ट की है यू एन एंटर। तो यू एन एंटर। तो कुछ इस तरीके से हमारा यूनिट कमांड खुल के आ जाएगी। सबसे पहले हम एडिट करेंगे इसमें डेसिमल, इसको ऐसे ही रहने देना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। इसमें अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चर हो गया, डेसिमल हो गया, इंजीनियर हो गया, फैब्रिकेशनल हो गया, और ये अलग अलग तरीके के इसमें फीचर्स दे रखे हैं। तो आपको इसको डेसिमल में ही रखना है। उसके बाद में आ जाता है प्रीफिक्सन। इसमें क्या है कि आपको जो भी वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू के बाद में आपको कितनी जीरो चाहिए या कितने पॉइंट तक आपको जीरो चाहिए, कितने पॉइंट तक आपको वैल्यू चाहिए, तो आप वहाँ से मेंशन कर सकते हो। तो अधिकतर हम इसमें रखते हैं पॉइंट के बाद में 000। तो यहाँ पे हमने सेट कर लिया है पॉइंट के बाद में, यानी कि 3 पॉइंट तक हमको वैल्यू चाहिए। उसके बाद में आ जाता है आपका हमारी यूनिट। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की यूनिट है, फीट है, इंच है, mm है, सेंटीमीटर है। आप जिस भी चीज़ में यूज करना चाहते हो, यानी कि जो भी ड्राइंग आप अगर फिट में बना रहे हो तो फिट को चेंज कर सकते हो, इंच में बना रहे हो तो इंच में। इंच का यूज अधिकतर सिविल में किया जाता है, मैकेनिकल में मिलीमीटर का यूज होता है यानी कि mm। तो हम यूनिट सेट करेंगे मिलीमीटर यानी कि mm। तो सबसे पहले हम यूनिट सेट कर लेते हैं मिलीमीटर में। उसके बाद में इंटरनेशनल इसको डाल सकते हैं, यहाँ पे अमेरिकन नहीं डाल सकते हैं, इसको इंटरनेशनल करके छोड़ देते हैं। उसके बाद में इस चीज़ को ओके कर देते हैं। तो ये हमारी यूनिट सेट हो चुकी है। उसके बाद में हम काम कर सकते हैं। तो आगे हम डिजाइन बनाना सिखाएंगे आपको। स्टार्टिंग में सबसे पहली कमांड है हमारी लाइन कमांड। तो हम बात करेंगे लाइन। तो लाइन कमांड में क्या है कि हमारा मेन चीज लाइन खींचना नहीं होता है इसमें। तो लाइन भी हमारी अलग अलग तरीके से हमारी लाइन खींचती है इसमें। तो बात करेंगे हम लाइन कमांड। तो लाइन कमांड की शॉर्ट की है एल एंटर। तो सबसे पहले हम लाइन कमांड लेंगे। तो सबसे पहले टाइप करेंगे एल एंटर। तो इसमें क्या है कि एल एंटर दबाने के लिए आप एंटर का भी यूज कर सकते हो, और जो आपके सिस्टम में स्पेस का बटन दे रखा है आप एंटर की जगह स्पेस का भी यूज कर सकते हो। अब इसमें मांग रहा है, जैसे मैंने अभी लाइन कमांड लिया है तो इसमें मांग रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो आपको फर्स्ट पॉइंट देना पड़ेगा कि आपको लाइन को बनाना कहाँ से है, तो उसको लाइन को फर्स्ट पॉइंट आपको देना पड़ेगा। अगर मेरे को लाइन यहीं से स्टार्ट करना है तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ से दे सकता हूँ। उसके बाद में आप सेकंड पॉइंट डालोगे, आपको कहाँ से लेके कहाँ तक सेकंड लाइन आप डाल सकते हो। उसके बाद में आ रही है आपकी डायमेंशन। तो आप डायमेंशन डाल सकते हो। अगर मेरे को डायमेंशन डालनी है 100 mm, तो ये मैं 100 कर सकता हूँ इसको। तो ये हमारी 100 mm की लाइन खींच चुकी है। उसके बाद में डबल स्पेस दबाएंगे तो ये कमांड से हम बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लाइन का यूज कर सकते हैं। आगे बात करेंगे और लाइन को हम किस तरीके से हम टाइप कर सकते हैं, किस तरीके से और बना सकते हैं लाइन। तो हमारे कुछ नीचे कुछ पैरामीटर हैं जो हमको कुछ फीचर्स ऑन करने पड़ते हैं, तो उनका भी मैं यूज बता सकता हूँ आगे नीचे।
आगे नीचे ग्रेडियंट आ जाता है। अगर आपको जो सामने ग्रेडियंट ये लाइनिंग आपको दिख रही है, आप इसको भी हटा सकते हो। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को भी हटा सकते हैं और इसको यहाँ से शो कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है ऑर्थो। ऑर्थो कमांड की शॉर्ट फॉर्म है F8। ऑर्थो का यूज कर सकते हैं हम अगर कोई भी लाइन हमारी बननी है, उसको X या Y डायरेक्शन में डायरेक्ट मूव करने के लिए, वो सामने किसी भी एंगल पे मूव नहीं करेगी, आप उसका काम कर सकते हो X और Y डायरेक्शन में शो करने के लिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ से ऑर्थो ऑन कर सकता हूँ। उसके बाद में मैं L एंटर यानी कि लाइन कमांड ले सकता हूँ और फर्स्ट पॉइंट यहाँ से दे सकता हूँ। तो ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ से शो करेगी और ऊपर जिधर भी डायरेक्शन में X और Y डायरेक्शन में शो करेगी, बाकी किसी एंगल पे शो ये नहीं करेगी। तो आप इस तरीके से रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। यहाँ से एंटर, ये हमने फ्री हैंड एक रेक्टेंगुलर बनाया है। और बात करेंगे लाइन कमांड, यानी कि ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। आपने जहाँ से पॉइंट दिया वहां से लाइन को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कमांड से एस्केप दबा के नीचे जो कमांड सेक्शन आ रहा है उसको कैंसिल, यानी कि यहाँ से हमारी कोई भी कमांड शो नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से कमांड से बाहर निकलने के लिए एस्केप का यूज हम कर सकते हैं। तो उसके बाद में क्या करेंगे हम, लाइन कमांड। अगर लाइन आपको, यानी कि ये तो हमने किया था कि ओरिजिन को शिफ्ट करना है, एक स्थान से दूसरी जगह लाइन को शिफ्ट करना है। अगर हमको लाइन को ओरिजिन से बनाना है तो उसके लिए हमारे किस कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन कमांड। यहाँ से लाइन कमांड को ले लिया है, L एंटर। उसके बाद में हम क्या करेंगे 0,0 एंटर। तो हमारा जो स्टार्ट होगी लाइन वो उसके ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अभी तो हम फर्स्ट पॉइंट उसको दे रहे थे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो गया और लास्ट पॉइंट आपने जहाँ तक भी उसमें डिस्टेंस डाली वहाँ पे जाके लाइन को खत्म कर दिया। तो ये जो हमारा स्टार्ट हुआ है ये हुआ है ओरिजिन। तो ये जो हमारे X और Y दिख रहा है ये हमारा ओरिजिन है। ये ओरिजिन से हमारा लाइन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 0,0 डाल सकते हो कोऑर्डिनेट, तो लाइन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। इसमें X और Y की डायरेक्शन में X को 0 रखना है तो Y की वैल्यू डालनी है, अगर Y को 0 रखना है तो X की वैल्यू डालनी है। यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हो तो उसमें दो वैल्यू हमको डालनी पड़ती है, एक को 0 रखना पड़ता है तो दूसरे में हमको उस चीज की वैल्यू डालनी पड़ती है। तो आगे बात करेंगे हम इसी तरीके का डिजाइन हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे हम स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट का यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज होती है उसमें डायरेक्ट आप डायमेंशन डालो कि ये डायमेंशन है हमारी, ये डायमेंशन पे इस तरीके का हमारा डिजाइन शो करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से हम डिजाइन बना सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम कमांड से बाहर निकल जाते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से अगर हमको रेक्टेंगुलर बनाना है तो किस तरीके से हम ओरिजिन को सेट कर सकते हैं, कैसे लाइन से हम रेक्टेंगल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, L एंटर, लाइन कमांड 0,0। तो यहाँ से हमने लाइन को ले लिया है। तो उसके बाद में बात करेंगे हम X। अगर हमको X डायरेक्शन में जाना है तो X डायरेक्शन में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शिफ्ट के साथ में @ उसके बाद में हमको वैल्यू डालनी पड़ेगी। मैं डाल लेता हूँ यहाँ से वैल्यू, X की वैल्यू मैंने 100 डाल दी है। उसके बाद में कॉमा डालने के बाद में जो Y डायरेक्शन है, Y डायरेक्शन को हम 0 करेंगे। एक साथ में दो वैल्यू हम नहीं डाल सकते। अगर हमको X डायरेक्शन में जाना है तो आपको Y की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको 0 डालनी पड़ेगी। तो ये हमारा यहाँ से एक लाइन बन चुकी है। X डायरेक्शन में 100 और Y डायरेक्शन में 0। आगे हमको लाइन को बनाना है
वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में जाने के लिए एक्स को 0 रखना है और वाई की हमको वैल्यू डालनी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम सिर्फ @ उसके बाद में वाई एक्स को 0 करना है, ये 0 हो गया, कॉमा वाई की वैल्यू डालनी है यहाँ से 500 एंटर। तो ये हमारे पास में एक लाइन आ चुकी है। ओरिजिन से किस तरीके से हम डिजाइन को शो करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं वाई डायरेक्शन, यानी कि वाई डायरेक्शन में तो हमने लाइन को शो कर लिया है। उसके बाद में बात करेंगे एक्स डायरेक्शन में। अगर एक्स डायरेक्शन में जाना है, यानी कि एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। अगर हमको बैक यानी कि बैक जाना है, बैक साइड में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि माइनस में एक्स डालना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू प्लस में डालोगे तो वो लाइन आपकी प्लस में जाएगी। जैसे कि आगे मैं मेंशन करने वाला हूँ आपको, शिफ्ट के साथ में @ उसके बाद में वाई की डायरेक्शन डाल सकते हैं आप 100। तो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है माइनस, तो आपको पता लग जाएगा कि लाइन हमारी किस डायरेक्शन में जाके बनेगी। यहाँ पे कॉमा वाई को हम 0 कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ये हमारी प्लस की यानी कि राइट हैंड की तरफ जा रही है और हमको ये लाइन राइट हैंड में नहीं चाहिए, हमको चाहिए लेफ्ट हैंड में। तो लेफ्ट हैंड में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि y की वैल्यू हमको माइनस में डालनी पड़ेगी। जब तक आप माइनस में नहीं डालोगे तब तक वो लाइन आपको लेफ्ट साइड में नहीं आनी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट @ -100 कॉमा 0। तो इस तरीके से आप नीचे आ सकते हो, यानी कि लेफ्ट साइड में हमारी लाइन वो शो कर चुकी है और बन चुकी है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमारी लास्ट की लाइन रह चुकी है वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन में आपको नीचे की तरफ आना है। ठीक है, अपर साइड में नहीं जाना, आपको नीचे की साइड में आना है। तो नीचे की साइड में आने के लिए आपको y की वैल्यू माइनस में डालनी पड़ेगी आपको, तभी वो वैल्यू नीचे आएगी। तो आगे हम देखते हैं शिफ्ट @ उसके बाद में क्या है कि x को हमने 0 कर लिया, कॉमा y की वैल्यू -500 एंटर। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर बनके कंप्लीट हो चुका है ओरिजिन से। इस तरीके से हम रेक्टेंगुलर का यूज कर सकते हैं ओरिजिन से। अगर यही ओरिजिन हमको ओरिजिन से अलग शिफ्ट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट करना है। अगर शिफ्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड के बाद में स्पेसिफाई यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमको ओरिजिन से नहीं लेना, 0,0 नहीं करना सबसे पहले। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से फर्स्ट पॉइंट दे सकते हैं और यहाँ से हम ऑर्थो को ऑन कर सकते हैं। ऑर्थो को ऑन कर लिया है, ये हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट आ गया है। उसके बाद में हम 0,0 का यूज ना करके हम डायरेक्ट y की वैल्यू और x की वैल्यू डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर और बना के दिखा देते हैं। एक तो हमने रेक्टेंगुलर बनाया ओरिजिन, अब ओरिजिन से नहीं बनाना और ओरिजिन को अलग शिफ्ट करना है। अलग से शिफ्ट करने के लिए यानी कि हमको रेक्टेंगुलर बनाना है। इसी जैसे हमने कंडीशन पहले डाली थी, इसी सेम कंडीशन में आप ओरिजिन को शिफ्ट करके रेक्टेंगुलर का आगे यूज कर सकते हो और बना सकते हो। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, हमको शिफ्ट @ हमको डालना पड़ेगा शिफ्ट @ उसके बाद में x की वैल्यू मैं 200 कर देता हूं यहाँ पे, कॉमा y की डायरेक्शन में 0, y 0 और x डायरेक्शन में 200 एंटर। तो हमारे पास में ये लाइन आ चुकी है 200। अब हम ऊपर की बात करते हैं, यानी कि अपर साइड में आपको y डायरेक्शन में जाना है। x डायरेक्शन में हमने लाइन बन चुकी है, अब हमको चलना है x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में आने के लिए सबसे पहले हम शिफ्ट @
x को जीरो कर दे, x को जीरो करना पड़ेगा और y की हमको वैल्यू डालनी पड़ेगी, कॉमा y को 300। तो ये हमारी y डायरेक्शन में लाइन खींच चुकी है। इस तरीके से हम लाइन को यूज कर सकते हैं। तो x और y यानी कि दो ही डायरेक्शन अभी हमारे पास में चल रही हैं। अब हमको आना है x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में माइनस में आना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड में आपको आना है, राइट हैंड में आने के लिए आपको प्लस में वैल्यू डालनी पड़ेगी और लेफ्ट हैंड में आने के लिए आपको माइनस में वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर लेफ्ट हैंड में आपको आना है तो सबसे पहले हम शिफ्ट एट द रेट, उसके बाद में माइनस 200 कॉमा y को हम जीरो कर सकते हैं। तो ये हमने जीरो कर दिया है और x डायरेक्शन में हमारी लाइन बन चुकी है। अब आगे बात करेंगे हम x डायरेक्शन में लाइन बन चुकी है। उसके बाद में आती है हमारी y डायरेक्शन। अगर y डायरेक्शन में अगर वैल्यू आप प्लस में डाल सकते हो तो वो ऊपर यानी कि अपर साइड में जाएगी, ऊपर की साइड में, और हमको आना है नीचे साइड में, लोअर साइड में। तो उसके लिए हमको वैल्यू डालनी पड़ेगी y की माइनस में। तो माइनस में वैल्यू डालने के लिए शिफ्ट एट द रेट, आपको अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क कर रहे हो तो आप शिफ्ट के साथ में एट द रेट का यूज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे आपको दिक्कतें आएंगी। और आगे भी बात करने वाले हैं हम, अगर कोई लाइन आपको एंगल पे शो करवानी है, भाई हमारी अभी दो ही लाइन चल रही है आपके साथ में, x और y। अब तीसरी आपको z में डालनी है, यानी कि डायरेक्शन चेंज करनी है आपको x y से हटके। अगर कोई भी लाइन आपको एंगल पे बनानी है तो किस तरीके से वो बनेगी वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ।